सांपों की जीभ क्यों होती है कटी हुई? ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है, इसका वर्णन महाभारत में उल्लेखित है। वेद व्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है, जो इस प्रकार है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप के 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रू भी एक थी। सभी नाग कद्रू की संतान थी। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनीता था, जो पक्षीराज गरुड़ विनीता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रू ने और विनीता ने एक सफ़ेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रू ने कहा कि इस घोड़े का पूँछ काली है, और विनीता ने कहा कि घोड़े की पूँछ सफ़ेद है। इस पर दोनों में शर्त लग गई। जब कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वो अपना आकार छोटा कर घोड़े के पूँछ से लिपट जाए, जिससे उसकी पूँछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जनमेज के अग में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता से कहे अनुसार उस सर्प सफ़ेद घोड़े की पूँछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूँछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विनीता कद्रू की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उसकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रू और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूँ जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुसा यानी एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग लौट गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नुकीली होने के कारण सभी सांपों के जीभ के 2 टुकड़े हो गए। इसी कारण से सांप का जीभ 2 टुकड़ा होता है। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।